नमस्कार, मेरा नाम है विनीत मल्होत्रा और आज मैं बात करना चाहूँगा चाइना की। देखिए, चाइना को लेके बड़ी अटकलें लगाई जा रही हैं कि चाइना कोऑपरेट नहीं कर रहा है डब्ल्यूएचओ टीम के साथ। चाइना कुछ बातें छुपा रहा है। चाइना ये बातें क्यों छुपा रहा है? सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि चाइना अगर इस बात का गिल्टी या दोषी पाया जाता है कि कोविड-19 कोरोना वहाँ से शुरू हुआ है, तो चाइना के लिए ये बात बहुत ही घातक हो सकती है। उनकी अर्थव्यवस्था के लिए, उनकी अंतर्राष्ट्रीय छवि के लिए ये बहुत ही एक तरह से बुरा डेवलपमेंट हो सकता है। साथ ही साथ डब्ल्यूएचओ की जो टीम है, उसने वुहान अभी पिछले कुछ दिन पहले ट्रैवल किया था और वो बीच-बीच में भी ट्रैवल करते रहे। उन्होंने ये बोला है कि शायद गुंजाइश कमी है कि जो कोविड-19 का जो वायरस है किसी लैब लीक की वजह से बाहर आया हो। उनका ये कहना है कि एक प्राकृतिक वायरस है जो खुद ही डेवलप हुआ है। हाँ, हो सकता है ये डेवलप वुहान के आसपास जहाँ पे चमगादड़ रहते हैं उन जंगलों में हुआ हो, पर इसका किसी बायो वेपनरी से कोई भी लेना देना नहीं है। इसको जानबूझ के नहीं बनाया गया है। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी कागज़ सामने आए हैं, कुछ रिसर्च सामने आई है, कुछ तहकीकात के नतीजे सामने आए हैं जो ये बताते हैं कि नवंबर 2019 में वुहान में एक ऐसी लैब है जहां पर बायो वेपन्स के ऊपर टेस्टिंग होती है, रिसर्च होती है और वहां पर अमेरिकन पैसा भी है, डॉक्टर फाउची का भी पैसा है। नवंबर के आखिरी हफ्ते में वहां के 3 से 4 डॉक्टर्स ने कुछ शिकायत करी। उन्होंने ये शिकायत की कि उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उनको जुकाम हो रहा है और उनको हल्का सा बुखार भी है और उन्होंने अस्पताल में जाके अपने आप को चेक इन किया। इन डॉक्टरों का कोई पता नहीं है। इनमें से एक की मृत्यु हो चुकी है और ये वो डॉक्टर है जिसने मरने से पहले ये बताया था कि ये जो कोविड-19 की जो वायरस है, ये लैब में चाइना इसके साथ छेड़छाड़ कर रहा था और एक एक्सीडेंट हुआ, लैब लीक हुआ, ये लोग बाहर गए और वहाँ से ये पूरी दुनिया में फैल गया। चाइना ये कहता है कि अगर ये वायरस वुहान में ओरिजिनेट हुआ होता तो अभी तक उनके 1 लाख केसेस कैसे हैं, सिर्फ 5,000 मृत्यु कैसे हुई है वहाँ पे। भारतवर्ष में पिछले 24 घंटे में 1 लाख से ज़्यादा केसेस आए हैं और चाइना में अभी तक 18 महीने में सिर्फ 1 लाख के करीब केसेस है। ये बात थोड़ी पचने वाली नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि मेडिकल कम्युनिटी भी, मैं रोज़मर्रा डॉक्टरों से बात करता हूँ, शोज़ करता हूँ उनके साथ, उनका ये कहना है कि जब तक इसकी जड़ तक नहीं जाएंगे, जब तक समझने की कोशिश नहीं करेंगे ये कैसे बना है, तब तक इस वायरस को ठीक करना या परमानेंटली इसको इस दुनिया से गायब करना थोड़ा कठिन साबित हो सकता है। क्वाड का तो नाम सुना ही होगा आपने। क्वाड एक ऐसी एजेंसी है या ऐसा एक ग्रुप है, ऐसा एक संगठन है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए और भारत पार्टनर्स हैं। उनका साथ आने का मकसद ये था कि चाइना ने जो एक तरह से बदहाली मचाई हुई है पूरी दुनिया में, जिस तरीके से अपनी मनमानी करते हुए वो हर एक आदमी को गुंडागर्दी दिखा रहे हैं, उसको रोका जाए। और उसको रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि दुनिया की सारी ताकतें पास सामने आए और एक साथ होके पास आए। यूएन को भी अगर आप देख लें तो यूएन में भी चाइना की बहुत चलती है। डब्ल्यूएचओ के जो मुखिया हैं इथियोपियन है और चाइना की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो निवेश किया हुआ है पैसा वहाँ पे, उसका एक फ़लसफ़ा हमें देखने को मिल ही रहा है कि कैसे चाइना को कहीं भी गुनहगार ठहराया नहीं गया है। भारत के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है, एक मौका बन सकता है अपनी साख और अपनी रेपुटेशन सुधारने का और अंतर्राष्ट्रीय खित्ते में एक तरह से अपनी मन मर्जी करने का। पर इसके साथ साथ हमें ये भी नहीं भूलना होगा कि भारत एक प्रोग्रेसिव देश है और जब तक चाइना इस बात से इनकार करता रहेगा कि कोविड-19 वहाँ से शुरू नहीं हुआ है, भारत को ही पहल करनी होगी, भारत को ही पुश करना होगा और भारत को ही यही देखना होगा कि ये जो सप्लाई चेन कोविड-19 की वजह से डिस्टर्ब हुई है और जो चाइना पर इतनी निर्भर है, वो भारत कैसे अपनाए और अपनी भागीदारी और अपनी इंडस्ट्री को, अपनी इकोनॉमी को इस मौके की वजह से कैसे आगे ले जाए। ये बहुत ही एक सुनहरा मौका है भारत के लिए और मेरे लिहाज से, एक पत्रकार हूँ, मेरे लिहाज से भारत को ये नहीं गंवाना चाहिए क्योंकि
चाइना को हराने का कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। चाहे तो हम लड़ते रहे, चाहे तो हम बॉर्डर्स पे जितनी मर्जी एक तरह से गन फाइट्स कर ले, स्कफल्स कर ले, स्कर्मिशेस कर ले, उससे कुछ नहीं होगा। चाइना को अगर मात देनी है, क्योंकि चाइना का सपना क्या है? चाइना का सपना ये है कि वो अमेरिका को बीट करना चाहता है, और अगर चाइना के रास्ते में कोई देश आ रहा है तो वो है हिंदुस्तान। 80 के दशक में जो भारत और चाइना की जो जीडीपी थी वो लगभग एक बराबर थी। आज चाइना की जो जीडीपी है वो 20 ट्रिलियन के आसपास है और भारत की अभी भी 3 ट्रिलियन है। इस बारे में सोचिए और चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बिल्कुल मत खरीदिए, नज़रअंदाज करिए, क्योंकि जब हम अपने लेवल पर शुरू करेंगे चाइना का बहिष्कार करना, तभी जाकर इसका असर हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखने को मिलेगा। धन्यवाद।